नमस्ते सबको, आपके सामने आई हूँ एक नया व्लॉग लेकर। मेरा नाम है श्वेता। लगेज माउंट हो गया है हमारी गाड़ी पर और ये है जो घर हम कल रहे थे। एंड आप देख सकते हैं कि कल में आज में बहुत फ़र्क है। पूरा पब्लिक आ गया है और रात भर ये गाड़ियों की आवाज़ में हमारी नींद आधी आधी रह गई है। तो आज से हम बाइकर्नी से स्प्लिट हो जा रहे हैं और फिर कपल राइड करने की शुरुआत हो रही है। और हम लोग अभी निकल रहे हैं वनाजंगी को, जो यहाँ से 1.5 घंटे की दूरी पे है। एंड अप्रॉक्सीमेटली सनराइज़ कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी सुबह के 4:30 बज गए हैं और रात में कैंपिंग करते करते बहुत लेट हो गया था, तो कुछ क्लोजर विजर नहीं हुआ। हम जाके सीधा सो गए थे। तो चलिए चल के हम वनाजंगी के नेचर का आनंद लेते हैं। बाय। चारों तरफ कपल राइड शुरू होते ही हमारे एडवेंचर शुरू हो गए। चेन गिर गया था और बहुत ज़्यादा डर लगा था। आप देख सकते हैं कि आस पास इधर उधर कोई भी नहीं था। जो रोड हम आए थे पूरा ग्रेवल था, कंकर था और चलाने में बहुत दिक्कत हो गई थी और यहाँ पे बहुत डर लग रहा था। तो अपनी गाड़ियाँ ऐसे पार्क करते हैं। बीच में उसने एक ने खड़ा किया और पूरा ट्रैफिक जाम हो गया कम से कम 5 किलोमीटर तक। सुबह के 6:30 फाइनली सनराइज तक नहीं पहुंच पाए, पर अभी सनराइज हो रहा है। पीछे पूरे क्लाउड्स में हम लोग हैं अभी एंड वनाजंगी पहुंच गए हैं। दैट इज वंडरफुल। आप पीछे देख सकते हैं पूरे क्लाउड्स में है, कुछ भी मिस नहीं हुआ। और यहाँ पे आने के बाद हमने देखा कि आज सैटरडे है। दुनिया ने हज़ारों में लोग, हज़ारों में ये एक व्यू को एंजॉय करने के लिए। बट ऐसे परिस्थितियों में ना अपने गाड़ियों को अच्छे से पार्क करना चाहिए। अभी आपने 2-3 सीन्स देखे होंगे। हज़ारों में गाड़ियाँ हैं, कोई कोई छोटी छोटी गाड़ियों में ट्रिपल्स आ रहे, डबल्स आ रहे। इतनी चढ़ाव है कि लोग गिर गए थे। हमारे सामने 3 गाड़ियाँ गिरी है, 4 कार्स चढ़ नहीं पाए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस। सब बोलते कि कोई भी गाड़ी लेके कहीं पे भी जा सकते हैं, बट थिंग इज आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अमेजिंग। तो एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप कहीं पे भी ऐसे राइड कर सकते हैं। प्लीज़ अपनी शक्ल पे मत जाइए। इतनी ठंड में ऐसी होगी। यहाँ में बर्फ़ नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ठंडा नहीं है। हाथ पूरे सिकुड़ गए और इतनी ज़ोर की भूख भी लग रही है। शायद मैगी मिल जाए ऊपर की तरफ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इंटरनेट ज़ीरो है और हमारा कुछ भी नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। तो इवन कैश ऑटी भी है। तो लेट्स सी, अगर कुछ जुगाड़ हो सकता है तो कुछ खा लेंगे। सनराइज टाइम। क्लाउड्स के बीच में से अपने सूरज, इतने बड़े माउंटेन्स में, इतने सारे लोगों के बीच में। अगर आप इस तरफ कभी भी आएंगे तो वनाजंगी आना कभी मिस मत करिएगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है नेचर के पास। हम इतना ऊपर चढ़े, वहाँ देख के अपनी गाड़ी पार्क खड़ी दिख रही है और अभी भी मेरा इंटरकॉम कनेक्टेड है। टाइम इज़ 8:30 एंड द व्यू इज़ लाइक दिस। साउथ इंडिया, ईस्टर्न घाट्स, वनाजंगी, क्लाउड्स, माउंटेन्स। वाह, व्हाट अ वंडरफुल व्यू। यहाँ का स्पेशल शुगर केन जो ये कलर में है। सो व्यू एंजॉय करने के बाद हम लोग नीचे आ गए हमारी गाड़ी के पास। तो हमने रास्ते में देखा कि यहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। बट थिंग इज, एक गन्ने का सिर्फ गन्ना बेच रहे हैं यहाँ पे और गन्ना खा के वो भी पूरा नीचे थूक रहे।
सो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, गन्ना क्या यहाँ पे देखिए कवर्स पेपर्स सब कुछ नीचे है। ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का रास्ता पूरा ऐसी पड़े सो है। थिंग इज़ बीइंग सिटीजन्स हमें अपने एनवायरनमेंट का खुद ख्याल रखना चाहिए। तो बेटर इज अगर गवर्नमेंट बैरल्स नहीं लगा पा रहा है पता नहीं क्यों, तो जो खा रहे वो आप कवर्स में लेके आप जा सकेंगे। आप जो भी यहाँ पे आ रहे हैं व्हीकल्स या 2 व्हीलर्स पे ही आ रहे हैं तो अपने साथ लेके जाइए। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो भी देख रहे हैं अगर आपसे एक कोशिश डालेंगे तो वो लाखों लोगों को भी लाभदायक रहेगा ना। ऐसी जगह पे वीकेंड्स बताइए, जो व्यू है वो आधा ही देख पाएंगे आप लोग। वीक डेज में वीक ऑफ लेके आइएगा। टाइम 11 बज रहे हैं। बनजंगी से निकलते हुए ऑन द वे कितने भी रास्ते से आए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। बट जहाँ पे भी खाना खाने की कोशिश कर इतने लोग हैं कि ठहरने के लिए भी प्लेस नहीं था। काफ़ी दूर आ गए हम, 15 किलोमीटर के आसपास आके ये गांव में रुके और यहाँ पर हमने टिफ़िन खाया। हम सोच रहे थे कि कुछ आंध्रा टाइप का टिफ़िन लेंगे, बट इतना और टिकट अभी मिलने से तो भूखा रहना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे मिला हमने इडली और डोसा खा लिया। इतना टेस्टी नहीं था। लेट्स सी कि आगे चल के हम वो आंध्रा का ऑथेंटिकेट फ्लेवर लेके खाए। तो चलिए चलते हैं। अभी अरकू के निकल रहे हैं। ऑलमोस्ट एक 30 किलोमीटर है यहाँ से। वहाँ पे पहुँच के अरकू में क्या है उसको एक्सप्लोर करते हैं। चापराय जल बिहारी चापर। बनजंगी से अरकू जाने के वे में 15 किलोमीटर की दूरी पे आपको चापराय वाटरफॉल्स मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं। पिकनिक स्पॉट से भी ज़्यादा है। अभी रेनी सीजन में इतना पानी रहेगा, बट अभी पानी थोड़ा कम ही है तो हम लोग नीचे और नहीं उतर रहे। बट यहाँ पर अगर कोई आएंगे तो यहाँ पर ये चिकन मिलता है, दैट इज कंट्री चिकन। इनके कोई चिकन लवर है तो आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। दिस इज फिश फॉर 30 रुपीज एंड दिस इज चिकन पीसेस फॉर 20 रुपीज। हाउ इज इट? वंडरफुल। बैम्बू चिकन। तो दोपहर के 1:15 और हमने ऐसे टेंट्स में रहने के लिए ले लिया है। और अरकू में स्टे मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वीकेंड है और थोड़ा थोड़ा जैसे शाम होते जाएगा प्राइसेस भी इतने बढ़ते जाएंगे। तो हम जब कल रिटर्न जाएंगे तो यही रास्ते से जाना है। तो अरकू से 10 किलोमीटर दूरी पे हमने ये कैंपिंग ले लिया है। 300 रुपीज़ पर हेड पूछा था बट नहीं मिला। 400 रुपीज़ पर हेड में मिला है और शाम तक ये 800 भी हो सकता है। सो बेटर इज़ हमने ये लेके फ्रेश होके अभी यहाँ से शुरू होके अरकू एक्सप्लोर करने निकल रहे हैं। और देख सकते हैं खड़क खड़क धूप है। जितना रात में ठंडा है उतना ही दोपहर में गर्मी है। दिस इज़ आवर टेंट। सामान पूरा अंदर। एपी टूरिज्म का व्यू पॉइंट है और अभी मालूम चला कि यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 10 से 13 लैंग्वेजेस बात करते हैं, विच इज़ वेरी रेलेवेंट। बट लिखते सिर्फ एक तेलुगु लैंग्वेज में है। तो एक छोटी लोकेलिटी में ही इतनी सारी लैंग्वेजेस बात करना इज ए मिरेकल। गालीकोंडा व्यू पॉइंट। अरकू आके कॉफी चेक नहीं किया तो क्या किया। और बोला जाता है कि ये स्टेशन पे जो भी मसाले हैं वो भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो बहुत सारे मसाले भी है।
अरकू में कॉफ़ी, फिल्टर कॉफ़ी इज़ वेरी 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 टेस्टी। मेरे हस्बैंड कॉफ़ी प्लांटेशन के पास गए थे, उनको बताया गया कि कॉफ़ी कैसे बनता है। कैसे बनता है? अब देखो, इसको कॉफ़ी का फ्रूट बोलते हैं, मालूम ना? फ्रूट बोले तो एप्पल फ्रूट ऐसा रहता ना, कॉफ़ी का फ्रूट रहता। पहले फ्रूट में से कॉफ़ी का इसका बीन निकलता, इसको ज़रा ऐसा दबाए तो पहले इसमें से दूध निकलता, फिर बाद में बीन निकलता। अरे यहाँ पे देखो आया बीन्स। पहले कॉफ़ी का बीन ऐसा दिखता, बाद में इसको वॉश करना, इसके ऊपर जिगुर रहता, उसको वॉश करना। अभी खाए तो स्वीट रहता कॉफ़ी, फिर बाद में इसको वॉश करके इसको सुखाना, सुखाए तो पूरा वाइट हो जाता। फिर वाइट कलर का जो वो भी छिलका रहता, वाइट कलर होने के बाद में फिर वो छिलका निकालते, उसका एक मशीन रहता। तो छिलका निकालने के बाद में इसको रोस्ट करते, और मेरे ख्याल से यहाँ पे पाउडर करते। अभी इसको पाउडर करके फ़िल्टर के तरह फ़िल्टर करना फिर, और अपना वायनाड नहीं, कूर्ग, चिकमंगलूर और दूसरे जगहों में रोस्ट करते, रोस्ट करके उसको पाउडर कर दे तो वो दूध में मिला सकते। इसको अभी इसको पाउडर करने के बाद में उबालना। डिकॉशन, कॉफ़ी डिकॉशन। अरकू आके क्या खरीदा, मतलब मैं तो बोलूँगी मैं तो मसाले खरीद के गई थी, क्योंकि जब भी खाना बना रही हूँ मुझे वो स्वाद नहीं आ रहा है। तो अभी मैंने देखा कि मसालों में इतना स्वाद, इतना फ्लेवर है कि मैं छोड़ नहीं पाई। अब बोलेंगे कि अरकू आके मैं क्या लेके आई, बोली मसाले लेके आई। अब मेरे हस्बैंड बोलेंगे ये रखेगी कहाँ पे, क्योंकि हम तो आए हैं 2 व्हीलर पर, सामान जाएगा कैसे? बट कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। कपड़े तो हम खरीदने से रहे, ये सामान घर को ज़रूर जाएगा। 500 का गफला और मशीन लोड చేస్తారా దీనిలో? अच्छा అది క్లీన్ అవుతుంది కదా నెక్స్ట్? अरकू मॉर्निंग 11 बजे पहुँचे, तब से बोर ही हो रहे थे, क्योंकि उतना मुझे कुछ एक्साइटिंग नहीं लग रहा था, पूरा धूप था। तो अरकू एक हिल स्टेशन है, वही सबसे कुछ और इमेजिनेशन था मेरा। मैं पहली बार आई हूँ। एक जगह पे हमने टूरिस्ट पॉइंट देखा, उसके बाद हमने एक कप कॉफ़ी पिया, अपने मसाले खरीदे, उसके बाद कटकी वाटरफॉल्स के बारे में पता चला। तो गाँव में से इसका एक रूट है, कम से कम 4 किलोमीटर का, वंडरफुल नया रोड डाला है उन्होंने। ऑसम ऑसम ऑसम, बहुत ही अच्छा रूट था। यहाँ पे आकर देखा तो वाटरफॉल भी बहुत ही बड़ा है। एक गाड़ी पार्क करने के बाद एक 1/2 किलोमीटर तक खड़ी चढ़ाव है, तो हम वही कर रहे हैं ताकि हम पास से वो वाटरफॉल को देख पाए। इन केस अरकू आए तो ये वाटरफॉल मिस मत करिए। देखा जबरदस्त, देख सकते हैं इतनी दूर बैठी हूँ पर पूरे पानी के छींटे अपने ऊपर गिर रहे हैं। ऊपर से नीचे उतर गए, जो व्यू देखा बहुत ही मज़ेदार था। उसके स्टेप्स, खड़ाव स्टेप्स है बहुत बड़े बड़े बड़े, पर 1/2 किलोमीटर इज़ वर्थ, इतना कुछ थकान महसूस नहीं हुआ। ऊपर से नीचे उतर गए और यहाँ पर वैजाग से लाते हैं ये मेज़, तो ये हम लोग कॉर्न खा के यहाँ से भी निकलते हैं।
के सिटी सेंटर में ये ट्राइबल म्यूजियम है, अगर आप चाहे तो उसको भी विजिट कर सकते हैं। पूरे संक्रांति में हमको अरकू में देखने को मिला कि 2 पतंग पिल रहे हैं, नीचे ट्रेन जा रहा है। आगे हम हमारे टेंट के प्लेस पे 6 to 8 o'clock लोकनाइट्स का कुछ डांस है, तो जाके एक्सपीरियंस करेंगे। Time is 9:45 and here it is campfire and here it is our camp. Finally, he went to bring all the things and he came back after 1 hour, including food, including campfire sticks, everything. मैं डर गई थी फ्रैंकली, क्योंकि नया प्लेस था, वो जो गया था वो भी नया है, मैं जहाँ पे कैंप में अकेली थी मैं भी नहीं थी, तो थोड़ा डर लग गया कि 1 घंटे से नहीं आ पा रहा है। तो दे आर सम अडल्ट्स जहाँ पे काड़ियाँ दे रहे थे, वहाँ पे वो काट के देने में लेट हो गया, जहाँ पे खाना बनाना है वहाँ पे भी थोड़ा लेट हो गया। एंड फाइनली वी हैव स्टार्टेड आवर कैंप फायर एंड कल से आज काफ़ी अलग है, इतने सारे कैंप्स, only one music, everybody have their own campfire at their camps and they are enjoying it. तो हम लोग अपना ये हैप्पी मोमेंट काफ़ी टाइम बाद आया कि हम दोनों ही है and we are enjoying it, right? We have made, ये actually डेट जैसे चल रहा है हम दोनों का। What do you say? After a long time it's going as a date, official date.